राधे राधे दोस्तों। ये ब्लॉग आज देख रहे हैं आप 2 दिन पहले का, मतलब 2 दिन पहले ये रिकॉर्ड हुआ था। और मेरा पीसी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं आ गई थी मार्केट, जहाँ से मैंने कंप्यूटर लिया था उसी शॉप में आई हूँ। और ये मेरे रीवा का सबसे बेस्ट शॉप है। कंप्यूटर या भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेना होता है या मुझे लेना होता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, लक्ष्य कंप्यूटर करके है ये रीवा में। और तो जो मेरे रीवा के दर्शक होंगे उनको पता भी चल जाएगा कि यहाँ से आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, तो मैं आई, आधे घंटे में मेरा सारा काम फिनिश हो गया। फिर अब मुझे घर के लिए रिटर्न होना था। और ये भैया मेरा मतलब बता रहे थे कि पीसी में वाकई में क्या गड़बड़ी थी। तो वो बहुत छोटा सा फॉल्ट था जो कि सॉर्ट आउट हो गया। फिर मुझे लेना था मेरे मोबाइल का कवर। मोबाइल से याद आया, एक चीज़ मुझे है जो कि आपको बताना है, पर वो मैं किसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मोबाइल का कवर लिया मैंने, अब मैं घर आ गई थी। और ये अब कल सुबह का ब्लॉग है, उसके बाद मैं रात का कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। और कल सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में एक प्लान चल रहा था कि क्यों ना मैं एक बार, अब क्योंकि मैंने पढ़ाई तो बहुत कर ली, ठीक है, एग्ज़ाम्स बहुत बार दिए, निकाले एग्ज़ाम्स, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स निकल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने वो पुस्तकों को देखा और मैंने कहा, एक वीडियो शूट करके डाल दिया था कि वो पुस्तक मतलब मेरे को पढ़नी है, आपको पढ़ाने भी है। अब हो गया था दोपहर मतलब सुबह के 10 बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे, 10 भी नहीं बजे थे, 9:30 बज रहे थे। अब जल्दी जल्दी मैंने किया स्नान ध्यान, और मुझे अब बनाना है भोजन फटाफट। आज दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब कि सभी कुछ, क्योंकि बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था, तो इसी वजह से मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जा पाई थी। ठीक है, मतलब घर का काम कल इतना ज़्यादा हो गया था, और ऊपर से फेस टू फेस वालों के क्लासेस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई कि मैं अपने हर काम को फास्ट फास्ट कर रही हूँ। और उसके एक दिन पहले क्योंकि तिल चौथ का व्रत भी था। अब सुबह सुबह जगेगा कोई, तो वही चाय वाय होने के बाद जो भी स्नान ध्यान हुआ। और आज मैंने ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा कि डायरेक्ट आज खाना ही बनाऊंगी। क्योंकि एक मेरा काम कई दिनों से अधूरा पड़ा है, वो है मतलब कि गेहूँ बनाने का काम। क्योंकि आटा मैं ऐसा करती हूँ कि अब 1.5 महीने तक मेरे को गेहूँ फिर से ना बनाना पड़े। ठीक है, तो वो मेरा काम कई दिनों से, 3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं कब कर लूँ कब कर लूँ। और आज बच्चे घर पे हैं तो वो काम मेरे को करना है। ठीक है, अधिकतर मेरा काम जो पेंडिंग होता है तो पहले तो मेरे को प्लान करना पड़ता है कि जब ये घर पे होते हैं तो थोड़ा बहुत इन हाथ बटाते हैं काम में, तो मैं उसको चीज़ों को आसानी से कर जाती हूँ। ठीक है, तो वही काम मुझे करना है। और अभी कुछ वार्तालाप हो रही है, क्योंकि आज क्या है कि आज रात्रि में हम लोग को खाना नहीं बनाना था। हमारे यहाँ इन्विटेशन था, पड़ोस में शादी है, उसका भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। ब्लॉग में बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत आनंद भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सब परिवार वहाँ पे निमंत्रित हैं, तो हम सभी जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे कुछ ना मेरी बेटी से मेरी वार्तालाप चल रही है, वैसे ही मतलब कुछ हंसी वाली बातें कुछ चल रही हैं। अब ये खाना बनाने के बाद मुझे जाना है गेहूँ फटकने, बट पहले सबको खिला देना है, बच्चों को खिला देना है। पर एक बात ज़रूर है कि इस समय मैं कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। कहते हैं ना कि एक है साथी सब सधी, सब साथी सब जाए। तो जब मैं एक साथ कई कार्य को पकड़ रही हूँ तो कुछ मेरे इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो कि छूट रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि वंशिका को पढ़ाना, मेरा इस बार टारगेट था कि जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे तो मैं वंशिका को ज़रूर पढ़ाऊँगी। और ये जो देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस का एक बच्चा है, वंशिका के साथ ही पढ़ता है। तो वो आया है, अब वंशिका के साथ खेलने के लिए आया है। अब सुबह के भी 10:30 बज रहे हैं, 10 सवा 10 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। ठीक है, अब मेरा काम भी आप देख रहे हैं कि ये तो चल रहा है, ये तो कंटिन्यू डेली का काम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमको करना ही पड़ता है। अभी हम चाहें कि ये काम हम ना करें या कोई और कर ले तो कोई और करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो जिम्मेदारियाँ मतलब कहते हैं ना माँ निभा सकती है, या जो जिम्मेदारी माता पिता निभा सकते हैं बच्चों के प्रति, वो कोई और उतनी शिद्दत से नहीं निभा पाएगा। ठीक है, एक होता है मुंह के सामने बोल के चीज़ों को करना, और एक होता है कि वाकई में निभाना, जिम्मेदारी के साथ निभाना। तो मैं कह रही थी कि वंशिका का मैं उस तरीके से उसको लेकर नहीं बैठ पा रही हूँ कि 1-2 घंटे भी उसको लेकर बैठ जाऊँ। यानी एक काम फिनिश होता है तो दूसरा काम फिर आ जाता है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि तीनों को मैं लेके बैठूँ, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो कहीं न कहीं बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हद तक अच्छी होती है। और घर में गार्जियन
आपको ज़रूर अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना चाहिए। भले आप कितना भी फ़ीस भर रहे हैं, कितना भी आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके एजुकेशन से को लेकर आप सीरियस नहीं हैं, तो कहीं न कहीं आपके बच्चे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएँगे, भले वो आपको दिखाएँ कि नहीं वो अच्छा कर रहे हैं। देखो, एक होता है कि पेपर पे यानी कॉपी पे लिख के चले आना, ठीक है? और मार्क्स अच्छे आ जाना, और एक होता है वाक़ई में अनुभव हो जाना। जैसा कि मैं इस बार फ़ेस टू फ़ेस वाले मित्रों को पढ़ा रही हूँ कि नहीं, पूरे अनुभव के साथ आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, किताब पलटते हैं तो सब चीज़ें आपको याद है, किताब बंद करते हैं तो चीज़ें भूल रहे हैं। नहीं, अब उस तैयारी को मैं प्राथमिकता भी नहीं देती, ऐसी तैयारी को, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं इस रूल पे आ गया है कि अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ जो भी वैकेंसीज आती हैं तो गेस्ट जो टीचर होते हैं उनके लिए वो पहले से बोल रखे हैं कि गेस्ट टीचर के लिए 50% आरक्षण है। तो ये क्यों है? केवल अनुभव के बल पर ही है। ठीक है। अब यहाँ तक ये यार भैया, ठंडी का मौसम है तो रोटी बनाने का काम कुछ ज़्यादा ही है। चावल तो मेरे घर बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम लोग खाने वाले हैं, मतलब बहुत कम पसंद करते हैं। अभी रोटी मेरी बनती रहेगी। अब मैं बनाने के बाद, सब काम करने के बाद, मेरा एक काम जो 3-4 दिन से अधूरा था, वो था गेहूँ को कंप्लीट बनाना। और ठंडी भी दोस्तों बहुत गजब की ठंडी पड़ रही है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें आपको बता भी रही हूँ कि मुझे छत पे जाना है और मैं चाह रही हूँ गेहूँ फटकने, उसको कंप्लीट बनाऊँगी और बना के फिर आगे का काम तो श्रीमान जी वैसे भी कर लेंगे जो भी है। और ठीक है, छत पे आ गई थी मैं। और आज मेरा मन भी था कि मैं धूप में कुछ घंटे बैठूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, धूप तो नसीब नहीं होता। जैसे ही मतलब कि घर के सारे काम होते हैं उसके बाद पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, और धूप का तो नामो निशान नहीं है कहीं कि मतलब धूप में भी मुझे बैठना पड़े। तो मैं ये काम करने आ गई थी। अब चूँकि बच्चे घर पे हैं और मेरी सबसे शैतान वंशिका वो भी घर पे है, तो वो तो थोड़ा बहुत अपना करती रहती है नखरे वखरे, ठीक है। अब ये काम मेरा, ये भी मैंने करने में मेरे को कम से कम 1 डेढ़ घंटे टाइम लग गया था। अब मैं 10:30 11 बजे आ गई थी गेहूँ फटकने, और 11 बजे मुझे एक मित्र की क्लास भी करनी थी, तो फिर वो क्लास मैंने जब गेहूँ फटकने के बाद जाके की, वो मैंने एक रिकॉर्ड नहीं किया। इसके पहले मैंने 2 बजे से क्लास की, 2 से 3:30 तक क्लास की थी, 1.5 घंटे। और इसके बाद एक न्यू मित्र कल ऐड हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब वो अलग फेस टू फेस सबके साथ तो पढ़ ही रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैम आप मुझे फिर से, मैं चाहती हूँ कि पर्सनली भी आप मुझे गाइड करो, कई सारे मेरे डाउट हैं जो कि मैं नहीं इतना कवर कर पा रही, तो आप पर्सनली भी मेरे को गाइड करो। कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप किस पुस्तक से पढ़ा रही हैं, तो बताऊँ पुस्तकें तो हज़ारों पढ़ी हैं मेरे पास, ऐसी किसी राइटर की ना हो जो पुस्तक ना हो। लेकिन मैं अपने ई बुक से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा जो मैंने नोट्स बनाया था वो बहुत मैंने डीप भी बनाया है और इम्पॉर्टेंट भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि अब वो मुझे पूरी प्रॉपर मेरे दिमाग पे रखी हुई है, तो उसको मैं इतना ईजी वे में समझा लेती हूँ। तो सबसे अच्छा मुझे मेरे पढ़ाने के आनंद मुझे मेरे नोट्स से आता है। जो चीज़ें मैं मूल पुस्तकों से पढ़ ही रही हूँ, डॉक्टर नगेंद्र को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आचार्य शुक्ल को पढ़ रही हूँ, ठीक है। इस समय में एक पुस्तक और है, क्या बोलते हैं, पुनीत राय वाली पुस्तक, वन लाइनर, वो तो मेरे को वैसे भी ऑलरेडी रटी रटाई है, ठीक है। तो बस देख लेती हूँ जब भी कुछ चीज़ें मतलब लगता है। बाकी उससे बेहतर कहीं मैंने मेरे ई बुक में बना लिया था, तो उसी वही मेरे को पढ़ाने में आसान लगता है, क्योंकि वो मैं अपडेट भी करती जा रही हूँ, और उसको पढ़ाते पढ़ाते यदि वहाँ पे 10 बातें मैंने लिखी हैं तो 20 अन्य बातें भी मुझे याद आ जाती हैं। तो वो फिर मैंने क्लास में लोगों को बताती जाती हूँ। बाकी पुस्तकों का यदि आप कहोगे तो बाकायदा एक वीडियो भी शूट कर दूँगी कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिन पुस्तकों का अध्ययन मैं कर रही हूँ, और वो पुस्तकें मेरे बहुत काम की रही हैं दोस्तों। चूँकि पुस्तकें मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसी पुस्तकें मेरे पास है जो जो बिल्कुल मेरी सफलता का माध्यम ही रही हैं, और आपकी भी सफलता का माध्यम पुस्तकें ही हैं। मैं तो एक जरिया हूँ आपको मार्गदर्शक दिखाने का, कि दरअसल आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, जो आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से करनी है। तो यही कुछ चीज़ें। अच्छा, आज जो मित्र ये क्लास में आए हैं ना, बिल्कुल जीरो सी, और इस बार ऐसा भी है कि फ़ेस टू फ़ेस क्लास में 2-4 लोगों को छोड़ करके लगभग हर बंदा जीरो से पढ़ रहा है। मानो जैसे उनको कुछ आता ही ना हो, और आता भी है तो बोल नहीं पाते हैं।
तो मैं 2-3 चीज़ें और कर रही हूँ कि एक तो आप बोलने का बिल्कुल प्रैक्टिस जारी रखो। ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप 1 घंटे पढ़े, इसके बाद आप भूल गए। सभी के लिए बोलूँगी, जो आप टीजीटी पीजी तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बोलूँगी, जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं उनके लिए बोलूँगी, सबके लिए बोल रही हूँ। आज बहुत आनंद है दोस्तों, रात्रि का खाना मुझे नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हम आ गए हैं वैवाहिक कार्यक्रम में। ठीक है, हमारे यहाँ पे पड़ोसी के यहाँ विवाह होने वाला है, तो ये मेरे घर के पास ही है जस्ट घर। तो भी यहाँ पे तो घर में साज सज्जा सजावट चल रही है, पर हमने कहा कि हम कब तक वेट करेंगे, तो हम लोग निकल चुके हैं। मतलब कि वहाँ पे कार्यक्रम में, जहाँ पे कार्यक्रम होना था, जिस गार्डन में, मैरिज गार्डन में, तो कुछ पड़ोसियों को हमने साथ लिया और हम बाराती की तरफ से कह लीजिए, क्योंकि बारात ना जो मतलब कि जो लड़की वाले हैं ना वो भी इसी गार्डन में आए हुए हैं। ठीक है, वो लोग ग्वालियर से आए हुए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दरअसल अपने मंजिल पर, जहां हमें आज मतलब कि इनवाइट किया गया था। अब बज चुके हैं बज चुके हैं रात्रि के 9:30 10 बज चुके हैं। अब मेरे बच्चे भी आए हैं यार, ठंडी गजब ठंडी, तो पूछिए न कितनी ज़्यादा ठंडी है। और वंशिका है कि वो इतने बड़े मतलब कि खाने के सब व्यवस्था बहुत अच्छा था, खाना वाना अच्छा था, मस्त था, पर वो क्या खाई, 4 फुल्की खाई। और यार बच्चे आजकल नूडल्स के लिए टूट पड़ते हैं। उनको ना जो भी मतलब जो ऐसे खाना है जो बिल्कुल आपके सेहत के लिए इतना हानिकारक है, एक भी आपके सेहत के लिए सही नहीं है, आजकल के बच्चे वही खाना पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे भी, उनका ध्यान, में बोली आप अच्छा कुछ खाओ, तो नहीं, उनका ध्यान चाउमीन पे, फुल्की पे, चाट पे, डोसा ढोकला क्या क्या, इस पे उनका ध्यान रहता है। जबकि इनको पता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको नुकसान ही पहुंचा रही हैं। तब भी अब हम लोग, अच्छा था कार्यक्रम, अच्छा था। अभी बारात तो देखो आई नहीं है, अभी बारात हम लोग को रास्ते में मिलेगी क्योंकि 11 बज चुकी थी। तो हम लोग अब चल दिए हैं घर की ओर। हमने कहा अब यार कितना वेट करेंगे, ठंडी है। और वंशिका परेशान भी कर रही थी कि घर चलो अब तो जो भी खाए पिए। और हम जब रास्ते में आ रहे हैं तभी हमें बारात मिल गई रास्ते में। यार आजकल का क्या मतलब कि कार्यक्रम होते हैं, इतना लेट लोग करते हैं कार्यक्रम में। ठीक है, अब 11 बजे तो पहले क्या होता था कि पहले ना दिन डूबने के पहले ही हमारे यहाँ जो एक धार्मिक रीति रिवाज है कि घर से लड़के की विदाई हो जाती थी, मतलब घर बारात प्रस्थान हो जाता था दिन न डूबने के पहले। ठीक है, आजकल तो ये है कि आधी रात में बारात सजती, आधी रात्रि में जो भी कुछ विधाएं होती हैं, जो भी परछन होना, हमारे यहाँ नाचू परछन, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है शादी के टाइम पे। अब रात्रि में परछन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी 11 घर से बारात चल रही है, तो सब चीज़ें मॉडर्न हो गई। मतलब जो हमारे पुराने कल्चर थे, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, वो सब दोस्तों पूरा एकदम बदल गया। ठीक है, तो अब 11 बजे घर से बारात इधर आई है, ये गार्डन की तरफ आई है। और तो हम कहे यार आप किधर लौटे, हम लोग बारात कि फिर चलें कि इधर चलें, मतलब थोड़ा संशय चल रहा था। हमने कहा काम करते हैं, सबको जाने देते हैं, थोड़ा ठहर लेते हैं। और तब भी अभी हम तो यहीं हैं, तो वो लोग हम वो तो हमको देख ही लेंगे कि हम लोग भी आए थे, भोजन पानी अपना किए। अब भाई उनका लेट इतना कार्यक्रम है तो फिर कैसे आप रुकना हो पाएगा दोस्तों। बच्चे भी छोटे हैं, अब देख रहे हैं मेरे चुन्नू मुन्नू सब यहाँ पे ठीक है, मुझे लगा कोई डांस वांस करेंगे, तो डांस वांस तो कोई मुझे दिखा नहीं, महिलाएं दिख रही हैं बाराती। आजकल तो महिलाएं ही जाती हैं बारात में। इस बात से कितने लोग एग्री हैं तो ज़रूर आप लिख देना कि क्या मैं सच बोल रही हूँ कि अधिकतर महिलाएं ही बारात में इनवाइट होती हैं। और खाने पीने में भी महिलाएं ही ज़्यादा मतलब आगे रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मतलब कि ये बारात वाला आनंद लिया। अब हम आ गए घर। जी, घर जैसे ही पहुँचे वंशिका कहती है मेरे को भूख लगी है, अब उसको दूध पीना है। ठीक है, तो एक बात तो है, मेरी बिटिया बहुत अच्छी है दोस्तों, वो कहीं भी जाएगी तो खाने पे नहीं टूटती है, जो उसको मिल गया वो खा पी लेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हो चुकी है अभी सुबह, यानी कि मेरी सुबह हो चुकी है। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो आज मैं जगी थी सुबह 4:30 बजे, लेकिन 5 बजे मुझे मेरे मित्रों के क्लासेस करने हैं। मेरे 2-3 मित्र हैं ऐसे जो कि पर्सनली वो सुबह सुबह पढ़ते हैं।
ठीक है, वो कुछ जॉब करते हैं तो अपना जॉब में चले जाते हैं, बट आज संडे है। तभी मैंने कहा कि भले कोई भी डे हो, बट आप सुबह का रूटीन आप मत छोड़िए। तो मैं उनको सुबह पढ़ाने आ गई थी। ठीक है, और ये सुबह का पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि सुबह जब मैं कोई चीज़ पढ़ती पढ़ाती हूँ तो मुझे क्योंकि ये मुझे पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपने यदि पढ़ा है तो लंबे समय तक चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्लास कर रही हूँ हमेशा की तरह। और बुक काफ़ी मित्र पूछते हैं कि कमेंट सेक्शन में किस बुक से पढ़ा रही हैं, तो ई बुक से ही पढ़ा रही हूँ। और बहुत जल्दी मेरी प्रश्नोत्तरी की ई बुक भी आ रही है। तो बिल्कुल आपको मेहनत करते जाना है, आपको पढ़ना है। और अपने घर के सारे काम वाम तो देखो लाइफ टाइम तक रहेगा, पर पढ़ाई को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी